अनुसंधान करो। और इसका अनुसंधान करते हुए तत्ववेत्ता ऋषियों ने कहा, क्या कहा? कहा ये संघात जो है, इस संघात का मूल हेतु है वह चिदांश जो यहां पर आपके ब्रह्म चक्र में विराजित है। उस चिदांश के आकर्षण से प्रकृति में गति होती है। और प्रकृति में गति कैसी होती है जानते हो? सीधी नहीं होती, ना 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 ना। प्रकृति कभी सीधी रेखा में गति नहीं करती। किसी भी वैज्ञानिक से पूछ लीजिए, प्रकृति में जब भी गति होती है वो वर्तुलाकार होती है, इस ढंग से चक्राकार होती है। इसी को तो सृष्टि चक्र कहते हैं, नहीं तो सृष्टि को लाइन न कह देते। प्रकृति में जहां भी गति है, ये जो वेव्स चलती है ये भी वर्तुलाकार चलती है। ये सूर्य से जो वेव जा रही है वो भी वर्तुलाकार में आ रही है, सीधी नहीं आ रही। तो आपके शरीर में बैठा हुआ वो चिदांश, जिसकी अभी मैं व्याख्या कर रहा था कि वो एक बाल के 10,000वें भाग के समान सूक्ष्म है, कितना छोटा है, जिसके लिए अणोरणीयाम महतो महीयान ऐसा वेद कहता है। उस चिदांश के आकर्षण से ही ये आपका संघात टिका हुआ है। और जिस दिन वो चिदांश से यहां से गायब हुआ, उस दिन ये सारे परमाणु एक एक करके बिखर जाएंगे। फिर इनका ये संघात नहीं दिखाई देगा। और चिदांश के निकलने के कितने देर बाद बिखरेंगे, वो तो तुरंत बिखरना शुरू हो जाते हैं। आकर्षण शक्ति गई और उनका अंग ढीलापन हुआ, ढीलापन आया, वहां बिखरना शुरू हुआ। और थोड़े समय बाद वो सब नष्ट हो जाएंगे, आपको वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। तो आप समझे? इसलिए हमारे यहां वैदिक विज्ञान का एक कथन है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो लॉ, जो कानून, जो नियम इस पिंड पर लागू है, वही नियम, वही लॉ, वही कानून उस ब्रह्मांड पर लागू है। ये तो आप जानते हैं ना। That cosmic body is the root of your individual body. ये वैदिक विज्ञान है। ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुष सजातो अतरिस्तपस्यात् भूमथो पुरः। उस अनंत से विराट का आविर्भाव हुआ और उस विराट से इस व्यष्टि का आविर्भाव हुआ है। ये व्यष्टि जो है ये विराट का अंग है, और विराट जो है वो ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, पर ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आपके शरीर में जो चिदांश है, उसके आकर्षण से ही ये सारे परमाणु आपके शरीर रूप में परिणित हैं। और जहां वो आकर्षक तत्व इससे अलग हुआ, तहां ये बिखर जाएंगे। हाँ, आपके शरीर से तो आकर्षक तत्व लुप्त हो सकता है, तो क्या कभी इस विराट से भी वो आकर्षक तत्व लुप्त हो जाता है? बोले नहीं, असंभव, असंभव। क्या प्रकृति से भी वो आकर्षक तत्व लुप्त हो जाता है? बोले असंभव। क्योंकि वह प्रकृति तो उस आकर्षक तत्व के आश्रित ही सदैव रहा करती है। और इसी बात की व्याख्या भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में की। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तिते। मम यो निर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मेरे कहने का अभिप्राय कि प्रकृति वह परमेश्वर की शक्ति है, वह उससे कभी भी अलग नहीं होती, और न तो परमेश्वर कभी प्रकृति से अलग होता है। और इसी रहस्य का उद्घाटन करते हुए प्रकृति स्वरूपा, जिसके लिए उपनिषद में गोपाल तापनी में परा प्रकृति कहा गया है, वह प्रकृति स्वरूपा श्री राधा कृष्ण से अभिन्न बताई जाती है। उसका एक कारण है, तो आह्लादनी शक्ति परमात्मा की त्रिविध शक्तियां हैं। एक संधिनी शक्ति, एक संबित शक्ति, एक आह्लादनी शक्ति।
संधिनी शक्ति को सत शक्ति कहते हैं, संवित शक्ति को चित्त शक्ति कहते हैं, और आह्लादनी शक्ति को आनंद शक्ति कहते हैं। तो वो सच्चिदानंदमयी संधिनी, संवित और आह्लादनी शक्तियां ये परमात्मा के आश्रित रहा करती हैं, और उन्हीं के प्रकाश में इनका आविर्भाव होता है, और उन्हीं के प्रकाश में इनमें गति आती है। इससे आप लोग समझ गए होंगे, प्रकृति में जो गति है वह परमात्मा की उपस्थिति मात्र से है, और इसका वर्णन ऋग्वेद में भी है, और यजुर्वेद का एक मंत्र आपको सुना दूं मैं। भयात् तस्य अग्निस्तपति, भयात् तपस् सूर्यो, भयात् इंद्रश्च वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचमा। और ये सब उसी से प्रकाशित होती है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, अथर्ववेद का मंत्र है। नहीं मां विद्युतो भांति कुतोयम अग्निः तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। यानी कहने का अभिप्राय, उस परमात्मा की उपस्थिति, उस परमात्मा के प्रकाश में ही ये उसकी त्रिविध शक्तियां गतिशील है। इनमें जो गति है उसमें परमात्मा की उपस्थिति ही हेतु है। इसलिए आपके इस शरीर में जो क्रिया है वो गति का परिणाम है, और गति आपकी उस चेतना की उपस्थिति का परिणाम है। कहा जब चेतना की उपस्थिति में गति है तो शरीर गतिहीन कैसे हो सकता है? कहा ये बात ठीक है। गति के दो भेद बताए गए हैं, एक स्वगत गति, स्वगत है बड़ा कठिन विषय, चलो समझ लो मेरे से। जब आप दूध दूते हैं ना, दूध जब आपके पास होता है तो उस दूध में गति हो रही है, लेकिन वो एकाएक न तो फटता है न तो दही बनती है, नहीं बनती ना दूध जो है, तो उसको कहते हैं स्वगत परिणाम। उसमें परिणाम तो हो रहा, गति है, लेकिन वो स्वगत परिणाम है। दूध का परिणाम दूध रूप में ही है। लेकिन एक होता है जिसको कहते हैं विकृत परिणाम। वो क्या होता है? जब दूध में जरा सा जावन लग गया, दही बन गया, या दूध अपने आप एक सीमा तक स्वगत परिवर्तित होकर के, परिणमित होकर के बाद में विकृत हो गया। कोई भी दूध को यदि संस्कृत न किया जाए तो विकृत अपने आप हो जाएगा। उसकी विकृति के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस दूध को संस्कृत करने के लिए जरूरत है। वैसे क्या है? वैसे प्राकृत है। प्राकृत तत्व को यदि संस्कृत न किया जाए तो वो विकृत हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं ना। दूध का दही बना लीजिए, दही को मथ करके मक्खन निकाल लीजिए, मक्खन का घी बना लीजिए, और घी को पानी के ऊपर डाल दीजिए, वो कभी नष्ट नहीं होने का, घी बना रहेगा। मक्खन को ही उठाकर पानी के ऊपर डाल दीजिए, ऊपर तैरता रहेगा। लेकिन दूध को यदि पानी के ऊपर डाल दे तो उसका अस्तित्व रहेगा? अलग नहीं रहेगा। और वो जो दूध में मक्खन है वो कहां जाएगा? उसी पानी के साथ समस्वर हो जाएगा। यही स्थिति है हर एक प्राकृतिक तत्व की। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आपका जीवन जो है वो एक प्रकार से प्राकृत है, प्राकृत। और इस प्राकृतिक जीवन को आपको संस्कृत करना है। संस्कृत कैसे करेंगे? संस्कार से। संस्कारात् जायते संस्कृति। आजकल संस्कृति माने होता नाचना, गाना, है? अनेक प्रकार के हुड़दंग करना, हाँ, उसको कल्चर नाम देते हैं ये बुद्धिमान लोग। उनको पता नहीं है कि कल्चर शब्द जो अंग्रेजी में है वो भी कल्टीवेशन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कल्टीवेशन ऑफ माइंड, हार्ट एंड इंटेलेक्ट इज कॉल्ड कल्चर। If you want to be cultured person, you must try to cultivate your own self first. And how? You should try to cultivate your mind. And what is the purpose of cultivation? You know, you can see process of agriculture.
What agriculture is? First is cultivation. Then whatever is undesirable thing in that piece of land and try to root out that. Then you should try to put some fertilizer and then sow good seed. Then you will gain something, whatever is desirable. So if you want to achieve desirable things from a land, you must try to cultivate that. That is called agriculture. In the same way, there is a human culture. If you want to divine human, be divine human, then you should try to cultivate your mind, your heart, your intellect, and try to root out whatever is undesirable thing. What is undesirable thing? That is animal instinct. And try to root out your animal instinct and try to develop that divine quality, whatever is residing in the grace of divine. उस दैवी शक्ति को जो आपके अंदर परमात्मा के प्रकाश में प्रतिष्ठित है, उसको विकसित कीजिए। और आप में जो पशुता के संस्कार, वो कहां से आ गए? पशुता के संस्कार कहां से आ गए? अरे हम सनातनी ये विश्वास करते हैं कि जीव का पुनर्जन्म होता है, और विश्वास नहीं करते, ये प्रमाणित हो चुका है कि इस जीव का पुनर्जन्म होता है। और अब तो आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा, अमेरिका में इसके लिए एक बार नहीं कई बार बड़े बड़े सेमिनार हुए हैं, और वहां के वैज्ञानिकों ने, पैरासाइकोलॉजी वालों ने यह सिद्ध किया है कि जो हिंदू विचारधारा में पुनर्जन्म की प्रतिष्ठा है वह सर्वथा सत्य है। और वहां पर कई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 जन्मों की कथाएं कही, और वैज्ञानिकों ने उसकी खोज की और वो बिल्कुल सत्य निकली। उन एविडेंस को इतिहासकारों ने टटोला, ढूंढा और उनको प्रमाणित किया कि ये जो कह रहे हैं उस समय में ऐसा हुआ था। Americans are believing reincarnation of soul. और हम तो अनादिकाल से विश्वास करते आ रहे हैं इस आत्मा का पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म होने के लिए उसे अनेक योनियों से होकर गुजरना पड़ता है, और जिन योनियों में वो होकर गुजरता है वो सारी योनियां जो हैं वे पाश्विक योनियां हैं, क्योंकि मनुष्य योनि तो एक ही है ना। और बाकी तुम्हारे शास्त्रकारों ने कहा स्थावर विस्थेर लक्ष्यम जलजम च नलोक्षकम कृमश्च रुद्र लक्ष्यम च दश लक्ष्यम च पक्षिणाम 30 लक्ष्यम पशुनाम च 4 लक्ष्यम च वानरा ततो मनुष्यता प्राप्य तथा कर्माणि साधते। इसका अभिप्राय 84 लाख योनियों में घूमता हुआ आकर 4 लाख 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों में होता हुआ फिर उसे मनुष्य शरीर मिला है। तो क्या आप समझते हैं कि उस जीव के चित्त में उन 84 लाख योनियों का कोई इंपैक्ट, कोई प्रभाव, कोई संस्कार नहीं पड़ा है? पड़ा है। उन संस्कारों से वो युक्त है, और मनुष्य शरीर मिला, उसमें बुद्धि का प्रकाश हुआ। बुद्धि समस्त दैवी गुणों का कोष है, इसीलिए बुद्धि का एक नाम है अदिति। बुद्धि का एक नाम है अदिति। अदिति माने जिसका अर्थ होता है जिसका विभाजन न किया जा सके। 2 अवखंडने धातु से दिति शब्द बनता है। दिति का अर्थ होता है विभाजिक शक्ति, और अदिति का अर्थ होता है अविभाज्य सत्ता। और अविभाज्य सत्ता जो है वही समस्त दैवी गुणों की जननी है। आप लोगों ने सुना होगा अदिति देवताओं की माता है, और उस बुद्धि का नाम अदिति है। तो मेरे कहने के प्राय कि जो आपको बुद्धि मिली है वो दैवी गुणों की जननी है, और बाकी जितने संस्कार हैं पीछे के वो पाश्विक संस्कार हैं। Whatever is undesirable in human life, that animal instinct, that is undesirable. And whatever is desirable in human life, divine qualities, generosity, catholicity,
compassion, love, mercy. There are so many kinds of divine qualities. These are desirable. And hate, anger, lust, passion, temptation, greed, these all are undesirable. यदि मनुष्य में ये आसुरी प्रवृत्तियां होगी जो पाशविक प्रवृत्ति कही जाती हैं, उससे समाज पतित होगा। और यदि उसमें डिवाइन क्वालिटीज, दैवी गुण आए तो ये समाज उन्नत होगा। इतना ही नहीं, एक बार कुछ विद्वानों से चर्चा हो रही थी, वहां एक प्रश्न आया कि भाई आप तो वेदांती हैं, आप एक ब्रह्म की सत्ता स्वीकार करते हैं। जी हाँ, इस्लाम और ईसाई धर्म में परमात्मा से अतिरिक्त भी एक सत्ता है। क्या है वो? का शैतान। शैतान इंसान को बहका देता है जब, तो इंसान रास्ते से भटक जाता है और वो परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करता, और न करने के नाते ही वो दुख के गर्त में गिर जाता है। अब जिसको कुरान में शैतान कहा गया है, उसी को बाइबल में सरपेंट कहा गया है। सरपेंट, जिसके बहकावे में आकर के ईव ने गॉड के द्वारा वर्जित वो ट्री ऑफ नॉलेज का फल खा लिया था। हाँ, बड़ी विचित्र कहानी है। एक विद्वान है दिल्ली में जो सरकार के विभाग में काम करते हैं, और उनका जो काम है ये टेलीविजन में जो छोटे छोटे दिए जाते हैं एपिसोड, उसके वो डायरेक्टर हैं शायद। एक बार एक कॉन्फ्रेंस थी हॉलैंड में, उसमें भाग लेने गए। मैं भी उसमें भाग लेने के लिए आया था अमेरिका से। वहाँ पर रहे, मेरे साथ मेरे विचार सुने। वहाँ व्याख्यान में मैंने एक व्याख्यान उसमें दिया था, विश्व को हिंदुओं का योगदान। वो पुस्तक छोटी सी है, यहाँ आप लोगों को मिलेगी, पढ़ लें। और उसमें अतीत की वैज्ञानिक उपलब्धियों की चर्चा करते हुए मैंने उपस्थित जन समूह के सामने एक आश्चर्यमयी दृष्टिकोण रखा, जिससे वहां उपस्थित जो भारतीय मूल के थे उनको तो आनंद आया, और जो पश्चिमी मूल के थे उनके लिए आश्चर्य हुआ कि हिंदुओं ने इतना बड़ा योगदान दिया है मानव के विकास में। दैट वाज ए वंडर। अब उस समय वो भी वहां थे, वो बड़े प्रभावित हुए और मेरे साथ साथ रहे कई दिन तक। मेरे से कहा कि स्वामी जी आप भारत आते हैं? उनका कभी कभी आता हूं कुछ महीनों के लिए, तो आप भारत आइए तो हम आपका टेलीविजन पर एक प्रोग्राम रखेंगे। हम कहा ठीक है, रख लेना। जब मैं भारत आया उनको सूचना दिया, वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम आपका 1 घंटे का एक व्याख्यान टेलीविजन पर निश्चित किया है। उनका किस विषय पर? भाई कहा आपको इस्लाम और हिंदुइज्म के समन्वय के विषय में कुछ कहना है। उनका समन्वय माने क्या? कहा कि आपने तो कुरान भी पढ़ी है और हिंदुइज्म के आप विद्वान हैं ही, आपने बाइबल भी पढ़ी है, तो उसमें जो समन्वय की बात है, आधार रूप से प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल जो हैं, उनके ऊपर आप यहाँ 1 घंटे अपने विचार दीजिए, जिससे लोगों में ये आस्था बन जाए कि इन धर्मों में कोई भेद नहीं है। हम कहा भाई देखिए, मैं आपसे स्पष्ट कहूं, बोले हम कहा हिंदू धर्म का बेस है रीते ज्ञानान मुक्ति। क्या समझे? हिंदू धर्म का मूल बेस है कि ज्ञान के बिना तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। और इस्लाम और ईसाईयत दोनों का इतिहास एक है। ओल्ड टेस्टामेंट इज द बेस ऑफ क्रिश्चियनिज्म एंड बेस ऑफ इस्लाम, और उसी की कहानी नीचे उतरती है उसी रूप से। और उसका ये मूल सिद्धांत है। क्या मूल सिद्धांत है जानते हो? जब भगवान ने सबसे पहले, खुदा ने सबसे पहले मनुष्य बनाया, उसका नाम था एडम।
बाइबल में उसका नाम रखा आदम, कुरान, और उसको बताया, एक बगीचे में रख दिया और कहा कि इस बगीचे के जितने फल हैं सबको तुम खाना, लेकिन एक वृक्ष ये है, इस वृक्ष का फल कभी नहीं खाना। उसने कहा बहुत अच्छी बात। एक दिन वो आदमी बैठा हुआ उदास था, मुंह लटकाए बैठा हुआ था। जब ईश्वर उस बगीचे में आया, देखा तो उसको उदास बैठा हुआ, तो उसने पूछा एडम क्यों उदास है, तो क्या बात है? उसने कहा कि पिता अकेले मन नहीं लगता। कहा कोई बात नहीं। तो उसने उसकी बाईं तरफ से एक पसली निकाली और निकाल कर उसको फूंका तो स्त्री बन गई। तो उसको कहा कि ये तुम्हारे खेलने के लिए, क्रीड़ा के लिए, मनोरंजन के लिए मैं तुम्हें देता हूं, अब तुम इसके साथ रहकर उदास नहीं रहेगा। सिद्धांत समझिए, बैकग्राउंड समझिए जरा। अच्छा, अब वो स्त्री मिल गई खिलौना उसको खेलने के लिए। अब परिणाम क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद जब एडम कहीं घूम रहा था बाहर बगीचे में, तो एक सांप आ गया उस स्त्री के पास। उसका नाम था ईव। ईव नाम है बाइबल में और हवा नाम है कुरान में। तो उस ईव से कहा कि तुम यहां बगीचे के सारे फल खाते हो, इस वृक्ष का फल क्यों नहीं खाते? तो ईव ने कहा कि ये तो यानी पिता ने, परमात्मा ने मना किया है। कहा तुम जानती हो परमात्मा ने क्यों मना किया? कहा ना। कहा इसलिए कि परमात्मा बड़ा ईर्षालु है, वो नहीं चाहता कि कोई मेरे ऐसा दूसरा भी परमात्मा हो जाए, गॉड हो जाए। और इस वृक्ष का यदि तुम फल खाओगे तुम भी गॉड बन जाओगे, और गॉड कोई दूसरे गॉड को बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए तुम्हें मना किया है। उसने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? कहा विश्वास न हो तो खाकर देख लो। तो सरपेंट के कहने से ईव ने उस वृक्ष का फल खा लिया। वृक्ष का फल खाते उसको ज्ञान हो गया। जब उसको ज्ञान हो गया तो उसने कहा अरे इतने वर्षों तक हम यहां पर अज्ञान में ही मरते रहे, पछता का जीवन जीते रहे। या कोई बात नहीं, जब एडम आया तो एडम को भी उसने कंपेल किया कि तुम भी इस वृक्ष का फल खाओ। तो एडम ने भी उस वृक्ष का फल खा लिया उसके कंपेल करने से, उसको भी ज्ञान हो गया। अब ज्ञान हुआ तो सबसे पहले तो शरीर का ही ज्ञान होता है। तो ज्ञान हुआ तो सोचता लगा कि मैं तो नंगा हूं, ये भी नंगी है, शर्म आने लगा फिर दोनों को। और सायंकाल को जब गॉड आया उस बगीचे में सैर करते हुए, तो क्या हुआ? उसने आवाज दी एडम एडम कहां हो? तो एडम ने जब देखा कि पिता आ रहे हैं तो शर्म के मारे एक झोपड़ी के पीछे छुप गया, और उसकी स्त्री भी छुप गई, दोनों वहीं छुप गए। गॉड ने कई बार आवाज लगाई तो पीछे से झोपड़ी से बोलता है पिताजी मैं यहां हूं। कहा वहां क्या कर रहा है? सामने आ। कहा नहीं सामने नहीं आऊंगा। कहा क्यों नहीं आएगा? कहा हम नंगे हैं। नंगे हैं? तुम्हें कैसे पता चला कि तुम नंगे हो? इसका अभिप्राय तुमने मेरे मना किए हुए वृक्ष का फल खाया है। अब उसने पत्ता तोड़ा और आगे पीछे लपेटा, दोनों आ गए, पत्ता लपेट कर शरीर पर अपने गॉड के सामने खड़े हो गए। गॉड ने कहा कि तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए हम तुम्हें अब पतित कर देते हैं, श्राप दे देते हैं। और एडम को उन्होंने आनंद वन से ढकेल करके मृतलोक में डाल दिया। उसने कहा कि पिता मेरी इसमें गलती नहीं है, ये जो आपने हमारे लिए मनोरंजन का साधन दिया इसने मुझे बहकाया। तो खुदा ने उसको श्राप दे दिया। क्यों श्राप दिया भाई? उन बेचारों की क्या गलती थी कि उन्होंने ज्ञान वृक्ष का फल खा लिया। उस वृक्ष का क्या नाम था जानते हो? ट्री ऑफ नॉलेज, ज्ञान वृक्ष। ज्ञान वृक्ष का फल खाते ही उनको ज्ञान हो गया, और ज्ञान होने के नाते वो हेवन से ढकेल दिए गए। इसका अभिप्राय कि यदि कोई मनुष्य ज्ञान का आश्रय लेगा तो स्वर्ग से ढकेल दिया जाएगा। तो मैंने उनसे कहा, श्रीमान जी से हम कहा कि बाइबल की यह सीख है कि यदि कोई व्यक्ति ज्ञान का आश्रय लेगा तो स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया जाएगा, और वेद कहता है कि यदि तुम ज्ञान का आश्रय लेगे तो नरक से स्वर्ग में पहुंच जाओगे।
हमका भाई दोनों की दो दिशाएं हैं, मैं बताओ इसको समन्वय कहां करूं, किस जगह पर करूं? अरे कोई समन्वय का आधार हो तब तो समन्वय किया जाए, कहां पर समन्वय करूं? इसलिए मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता, और इसलिए न तो मैं आपके उस टेलीविजन पर 1 घंटे बोलने के लिए तैयार हूं। मेरे कहने का अभिप्राय कि दुनिया में जितने अन्य उपासना की पद्धतियां हैं, धर्म नाम से जानी जाती हैं, वो सब विश्वास पर, और वो भी अंधविश्वास, अंधाविश्वास। अंधाविश्वास मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बार एक चर्च के बहुत बड़े विद्वान पृष्ठ से मेरी चर्चा होने लगी, तो मैंने उससे एक प्रश्न किया। हम कहा कि बाइबल के तो आप पंडित होंगे? कहा हाँ, बाइबल तो मेरा धर्म ग्रंथ है। तो मैंने उसको बताया कि हम कहा कि बाइबल के जेनेटिक में ये बात लिखी है, पहले चैप्टर में, जेनेसिस में, कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई, कहा पहले दिन पृथ्वी बनाई, फिर ये बनाया, वो बनाया है, और चौथे दिन उसने सूरज बनाए। चौथे दिन? कहता जी हाँ। हमने कहा कि वो चौथे दिन जब सूरज बना तो 3 दिन जो पहले के थे उनका माप तोल किससे हुआ? क्योंकि दिन का माप तोल तो सूरज से होता है हजरत। दिन कैसे मापा जाता? सूरज से। सूरज उदय हुआ तो दिन हो गया, सूरज अस्त हो गया तो रात्रि हो गई, यही है ना? कहता हाँ। हम कहा वो सूरज तो बना चौथे दिन, तो 3 दिन का माप तोल कैसे किया? वो कहता है आप हिंदू लोग हर एक बात में तर्क करते रहते हैं। अरे हम कहा भले आदमी, हमारे ऋषि ने हमें समझाया है, यस तर्के नानुसद्धन्ते स धर्मम वेदनेत। जो तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अनुसंधान करेगा वही धर्म को जान सकता है। इफ यू वांट टू बी रिलीजियस यू मस्ट ट्राई टू यूज योर रीजनिंग। रीजनिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिलीजन। यदि आप धर्मात्मा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए। बुद्धि का प्रयोग धर्म के मार्ग में पहला कदम है, पहला कदम। और इस बुद्धि के द्वारा ही आप अपना उद्धार कर सकते हैं, अपने को ऊपर उठा सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए भगवान ने समझाया कि आपके जीवन में जो ये अंतर्करण में चिदाकाश है, उस चिदाकाश की धाराएं जो नीचे बह रही हैं उनको समेट करके आप ऊपर चढ़ाने का प्रयत्न कीजिए, और उसके लिए प्रकृति में होने वाली क्रियाओं को सही दिशा दीजिए। लेकिन जब आपकी चेतना ब्रह्मचक्र में अवस्थित हो जाएगी तब योगारूढ़स्य तस्सैव क्षमा कारणमुच्यते। और जब आप योगारूढ़ हो जाएंगे तो अपने आप ये क्रियाएं शांत हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। जो मैं बता रहा था कि स्वगत जो परिवर्तन होता है, उस स्वगत परिवर्तन में शांति, और जो परगत परिवर्तन होता है उसमें विकृति, ये दोनों अलग अलग अवस्थाएं आपके सामने आ जाएंगी। इसलिए योगारूढ़स्य तस्सैव क्षमा कारणमुच्यते, ऐसा भगवान समझा रहे हैं। योगारूढ़ होने पर आपके जीवन से क्रियाएं शांत हो जाएंगी, क्रियाओं को छोड़ना नहीं पड़ेगा। क्या समझे? कल मैंने आपको अपने साधन काल के अनुभव बताए थे। जिस समय चेतना मूलाधार से ऊपर उठती है तो उस समय लगता है कि इस शरीर के नीचे वाले भाग में प्राण नहीं है, और जब यहां से स्वाधिष्ठान से होकर के मणिपुर तक आती है तो ये होता है इसके नीचे भी प्राण नहीं रहे, और जब यहां से अनाहत तक आती है तब पता चलता है कि इसके नीचे अब कुछ नहीं रहा। अनाहत से जब विशुद्ध तक आती है तब ये लगता है कि इसके नीचे कुछ नहीं है, और जब विशुद्ध से आज्ञा चक्र तक चेतना पहुंच जाती है तो इतना शरीर का हिस्सा डेड हो जाता है। बात समझे? डेड हो जाता है। लेकिन डेड होने पर वहां पर विकृति नहीं आती। विकृति क्यों नहीं आती? कि यहां चेतन बैठा हुआ है, तो वहां पर डेड हो गया का अभिप्राय क्या? उसमें अब क्रिया तो नहीं होती लेकिन स्वगत परिणाम होता रहता है, स्वगत परिणाम। आप लोगों ने सुना होगा भारत के योगी, करिश्मा दिखाने वाले, हठ योग के जो पंडित हैं, वो अपने प्राण को ऊपर चढ़ा लेते हैं और अपने आप को खड्डा खुदवा करके उसके नीचे दबा देते हैं। मैंने देखा है 40 दिन तक ऐसे उस गड्ढे में पड़े रहने वाले योगी को, 40 दिन तक। और उसके बाद में और वहां पर बैठे हुए सारे डॉक्टरों ने कहा वो तो मर गया है, इसको निकालो।
लेकिन 40 दिन के लिए वो योगी बैठा हुआ था। 40 दिन तक उसकी प्रतीक्षा करते रहे और 40 दिन बाद जब उसके ऊपर के ढक्कन को हटाया, जहां सांस भी जाने की गति नहीं थी, वो राम नाम करता हुआ अर्थ और सारी दुनिया हाथ से देखा नहीं इस तरह। और ये हाथियों की